वेलकम टू द पाइनियर क्लासेस। आज 10th क्लास के बच्चों के साथ साथ हम 9th क्लास के बच्चों के मैथ्स लेकर आए हैं, जो कि लॉकडाउन में ट्यूशन संस्थान कोचिंग बंद होने की वजह से अगर उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है तो वो मेरे द पाइनियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। और आज हम चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। चलिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि बहुपद होता क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए, आप ये जान लीजिए कि अल्फाबेट के जितने लेटर हैं A, B, C, D, ये Z तक, इसको हम लोग बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं? चर पद। और गिनती के जितने भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 या माइनस में भी -1, -2, -3, ये सभी के सभी अचर पद कहलाते हैं। बहुपद में ये जैसे देखिए A, B, C, D, जैसे X, Y, Z, M, N जो भी है वो सब के सब चर पद कहलाएंगे। और गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, -2, -1, -3 ये अचर पद कहलाएंगे। अब रही बात बहुपद की, तो चाहे वो चर पद हो या अचर पद हो, चाहे वो चर पद हो या अचर पद हो, अगर उस पद का घात अगर पूर्ण संख्या है, अगर पूर्ण संख्या जैसे कि 2 है या फिर x का घात 1 है, तो ये बहुपद कहलाएगा। या फिर वो अचर पद ही क्यों ना हो, ये 2 है तो ये भी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है। अगर किसी भी पद का घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएंगे। चलिए अब रही बात कि बहुपद तो कौन बहुपद। चलिए, तो अगर चर पद का घात पूर्ण संख्या है तो वो चर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर बहुपद। अगर चर बहुपद की घात पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएगा? चर बहुपद। और अगर अचर पद के जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, अगर इनके घात 2 है, 3 है, तो ये अचर बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। अब एक बात आता है कि अगर 0 रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए, अगर x का पावर 0 हो मतलब कि 1 हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे शून्य। क्या? शून्य चर बहुपद। शून्य चर बहुपद। अगर यही कोई अचर बहुपद का घात 0 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शून्य अचर बहुपद। क्या? शून्य अचर बहुपद। अब देखिए, बहुपद को घातों के आधार पर बांटा गया है। जैसा कि एक आता है आपका रैखिक बहुपद। क्या आता है? एक रैखिक बहुपद। एक आता है द्विघात बहुपद। एक आता है त्रिघात बहुपद। इस तरह के बहुपद के प्रकार होते हैं। अब रही बात, पहले जान लेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या और त्रिघात बहुपद क्या है। तो रैखिक बहुपद में देखिए, रैखिक बहुपद में जैसा कि दे दिए x प्लस में 1, तो यहां पे चर पद यहां पे x है और अचर पद 1 है। चर पद x है और अचर पद 1 है। तो अगर बहुपद में चर पद का घात अधिकतम अगर 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा, तो उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कब बोलेंगे? कि जब बहुपद के अधिकतम घात
जब बहुपद में ये चर पद हो या अचर पद हो तो अधिकतम घात अगर एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद क्या होगा? दूसरा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि चर पद के अधिकतम घात कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। अब देखिए, अब आता है त्रिघात बहुपद की। तो अगर चर पदों का घात जैसे x की पावर 3 प्लस में x का पावर 2 प्लस में फिर x का पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, या फिर 1 इक्वल टू 0, ये हो गए। तो इसमें चर पद के अधिकतम घात कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? त्रिघात बहुपद। एक आता है एक चर वाला रैखिक बहुपद, 2 चर वाले रैखिक बहुपद, या फिर 3 चर वाले बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, जो भी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो रही बात एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, ये क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग देखेंगे कि x प्लस में 1 इक्वल टू 0, हम क्या बताए हैं कि a b c d ये सबके सब क्या कहलाते हैं? z तक। तो चर पद क्या कहलाते हैं? चर पद। तो अगर बहुपद में चर पद अगर एक बार आएंगे, कोई एक ही आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद। एक बहुपद रहेगा, एक चर पद रहेगा तब। अब यही आपका 2 बार एक कंफ्यूजन आता है कि क्या अगर x 2 बार आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यही देखिए चर पद आया 2 बार है, लेकिन चर पद तो एक ही है ना जो 2 बार आया है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक बहुपद। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि 2 चर वाला रैखिक बहुपद क्या होता है। जैसा कि 2 चर वाला रैखिक बहुपद, तो एक हो गया आपका x और एक हो गया आपका y और एक हो गया आपका मान लीजिए 1 इक्वल टू 0। तो इसमें देखें कि एक चर पद आया x और दूसरा चर पद क्या आया? y। ये दोनों क्या है? अलग अलग चर पद हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 चर वाला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें घात अधिकतम पदों की घात कितने हैं? 1 है। अगर 1 रहेंगे तो रैखिक क्या बोलेंगे? 2 चर वाला रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? 2 चर वाला रैखिक बहुपद। अगर इसमें चर एक ही है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक बहुपद। चलिए, तो इतना हम लोग जान लिए इसके बारे में, और थोड़ा बहुत कुछ आगे जानेंगे। जैसा कि देखिए, कभी कभी देखोगे कि यहां पर 2x प्लस में 1 होता है। क्या होता है? 2x प्लस में 1 होता है। तो 2x प्लस में 1 यहां पर देखेंगे कि चर पद के साथ जो 2 है वो किस चीज में है? तो गुणा में है। इसलिए कि 2 और गुणे x हुए होंगे तभी दोनों मिलकर के 2x हुआ होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि चर पद x का, क्या बोलेंगे? कि चर पद x का जो 2 है वो क्या कहलाएगा? तो गुणांक। क्या कहलाएगा? गुणांक। इसके साथ गुणा में है तो क्या कहलाएगा? गुणांक। तो यहां कहेंगे कि चर पद x का गुणांक क्या है? तो 2 है। कितना है? तो 2 है। समझ में आ गया? चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि बहुपद के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न की ओर। चलिए, जैसा कि आपका 2.1 में देखेंगे कि 2.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर बहुपद में है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अब जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है
वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और है तो क्यों है, कारण सहित बताइए। चलिए इधर देखिए, तो इसमें है एक नंबर देखेंगे 4x के पावर 2 और -3x प्लस में 7, ये दे दिया। और पूछ रहा है कि ये चर बहुपद, सॉरी ये कह रहा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। अगर बहुपद, पहले हम ये पता करेंगे बहुपद है कि नहीं है, और साथ ही साथ एक चर में अगर बहुपद है भी तो एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें खोजेंगे कि चर पद कितने हैं, कौन कौन से चर पद हैं। तो यहां गए तो x मिला, फिर आगे गए तो x मिला, इसका मतलब कि ये तो एक चर तो हो गया कि एक चर है। क्या ये एक चर बहुपद भी है? तो हम बहुपद के लिए क्या बताते हैं कि पदों के जो घात होंगे वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका घात देखे तो 2 है, इसका घात देखे तो 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक चर पद वाला बहुपद है। लिख देंगे कि अतः एक चर वाला बहुपद है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है इसी में कि y स्क्वायर प्लस में √2, क्या कह रहा है, y स्क्वायर प्लस में √2। तो देखिए ये y स्क्वायर हो गया प्लस में √2 हो गया, क्या हो गया, प्लस में √2। अब देखेंगे इसको कि ये, अब देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब चलिए इसमें देखें कि चर पद के गो है, इसमें चर पद कितने हैं। तो चर पद पता किए तो एक क्या है, y स्क्वायर है। क्या है, y स्क्वायर मतलब y कह सकते हैं कि y क्या है, चर पद है। तो इसका मतलब इसमें एक ही चर पद आया है तो इसको एक चर तो कह सकते हैं, एक चर बहुपद तो कह सकते हैं, समझे। अब रही बात घात की, तो इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। यह घात इसके पूर्ण संख्या है, तो ये भी कह सकते हैं कि अतः एक चर वाला बहुपद है। ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद है। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है आपका अंडर रूट, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 अंडर रूट में t और साथ ही साथ प्लस में t√2। ये अब इसको देखेंगे कि ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है। चलिए तो इसमें देखेंगे चर पद तो यहां पर t आया है, क्या है, t तो आ गया है, एक ये t है और यहां भी एक, क्या, यहां भी एक t है। तो एक चर तो है, लेकिन हम देखें कि इसमें t के ऊपर रूट लगा है। क्या लगा है, t के ऊपर रूट लगा है, मतलब ये कि t का पावर 1/2 है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये एक चर वाला, एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। इस प्रकार कह सकते हम कि अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। चलिए समझ में आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से बहुपद के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए इसको उतारिए। चलिए उतार लिए इसको, अब साफ कर दीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, क्या, प्रत्येक में किसका गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो क्वेश्चन दे रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे 2 +
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। ये क्वेश्चन है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो इसमें कह रहा है क्या कि इसमें कह रहा है कि केवल एक्स स्क्वायर का हमको गुणांक बताइए। क्या बताइए? गुणांक। तो हम बताए हैं कि गुणांक का मतलब होता है कि जो चर पद के साथ गुणा में रहेगा, जो चर पद के साथ गुणा में रहेगा वो क्या कहलाएगा? उसका गुणांक। चाहे वो द्विघात चर के साथ हो या फिर एक चर के साथ हो, खैर रहिए। अब देखिए इधर, तो इसमें कह रहा है ये तो चर पहले ये तो चर पद नहीं है, ये तो चर पद नहीं है, तो दो तो अचर पद है। अब देखिए ये चर पद है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये चर पद है, लेकिन ये केवल क्या है? इसके घात एक है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है। तो कौन है? तो यहां है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अगर हम यहां पे 1 के साथ 1 गुणा में है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुणा में है, तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो यहां पर 1 है। ये रहा आपका आंसर। इसमें 2 नंबर देखेंगे। अब 2 नंबर में है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, यही चीजें हैं। यहां पे क्यूब है, यहां पर क्यूब दिया है। चलिए इसमें कह रहा है 2 नंबर में कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो पहले देखेंगे कि ये तो है क्या? अचर पद। क्या है? अचर पद। इसके बारे में तो कुछ नहीं कह रहा। और ये देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स के पावर 3 मतलब एक क्यूब है, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है। पूछ रहा है किसका? तो एक्स के पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर का। तो यहां पर देखिए कि 1 गुणा में था, प्लस में 1 था, और यहां पर -1 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तब हमारा -x स्क्वायर आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? -1 गुणा में है, तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो -1 है। चलिए ये रहा आंसर। आप इसको उतारिए, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए दरिए जल्दी। चलिए एक और इसमें 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें 3 नंबर कह रहा कि पाई बटे 2x स्क्वायर प्लस में x, पाई बटे 2x स्क्वायर प्लस में x, इसमें क्या करना है? तो वही x स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो अब देखिए हम कि इसमें ये एक चर पद है, ये एक इसमें चर पद है, इसमें ये चर पद है, इसमें अब देखेंगे कि ये x है और ये x स्क्वायर है। तो हमको इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, किसके बारे में कह रहा? तो x स्क्वायर का केवल। तो यहां पर देखिए कि x स्क्वायर के साथ गुना में कौन है? तो पाई बटे 2 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2 है, पाई बटे 2 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, सॉरी 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि 35 घात के द्विपद, क्या 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें घात 35 हो और वो 2 पद वाला हो, तथा एक में घात 100 हो लेकिन वो 1 पद वाला हो। चलिए तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, देखिए घात कितना हो? एक में 35 हो, एक में 100 हो। ये कह रहा है कि 2 पद वाला चाहिए, 2 पद वाला, और ये कह रहा है कि 1 पद वाला। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि द्विपद चाहिए और ये 1 पद। द्विपद मतलब 2 पद, 1 पदी मतलब 1 पद। तो यहां कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आपका x का पावर ये घात यहाँ पे 35 हो गया और साथ ही साथ ये 4 हो गया। तो ये आप इस प्रकार जरूरी नहीं कि 4 ही लीजिएगा, लेकिन हाँ चर पद का घात 35 देना आपको जरूरी है। साथ ही साथ चर पद में जरूरी नहीं है कि आप x ही लीजिएगा, आप y के पावर 35 प्लस में 4, 3, 2 कुछ भी आप ले सकते हैं,
केवल बस यही होना चाहिए कि चर पद के घात कितने होने चाहिए, 35, और 2 पद में होना चाहिए, एक पद ये और एक पद ये, तो ये 2 पद हो गया। इसमें अब कह रहा है 100 वाला में लेकिन एक पद वाला, क्या 100 वाला में लेकिन एक पद चाहिए, तो 100 वाला में कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बस केवल ये समझ लीजिए कि y की पावर 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या y की पावर केवल यही कह रहा है कि 100 घात में चाहिए, वो भी एक पद वाला, तो ये एक पद तो हो गया। आप यहां पर x के ऊपर भी घात 100 रख सकते हैं, आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो चलिए इसको उतारिए, चलिए अब साफ करते इसको। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, 4 नंबर देखेंगे हम लोग। 4 नंबर में कह रहा कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कह रहा है कि उसका घात लिखना है। क्या लिखना है, घात लिखना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5x क्यूब प्लस में 4x² प्लस में 7x, कह रहा है प्लस में 7x, इसमें घात लिखना है, इस बहुपद का घात लिखना है। तो बहुपद का घात लिखने का मतलब कि अधिकतम घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इसमें चर पद का अधिकतम घात क्या है। तो यहां देखें कि 1 है, यहां देखें कि x चर पद का घात 2 है, और यहां देखें कि हम 3 है। तो इस प्रकार अधिकतम घात चर पद का कितना होगा, 3। तो यहां पर आंसर में डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि यहां पर अधिकतम घात कितने हैं, 3। ये रहा आपका आंसर। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे, इसी में का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा 4 माइनस वाई, क्या दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें देखेंगे कि इसमें बहुपद का घात कितना है। तो इसमें देखिए बहुपद, तो ये आपका क्या है, इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। तो हम कह सकते हैं कि y का अधिकतम घात 2 है, तो कह सकते हैं कि आंसर में आपका कितना हो गया, तो आंसर हो गया 2। इस बहुपद का घात कितना है, तो अधिकतम घात 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में देखेंगे। 3 में कह रहा कि 5t, क्या 5t माइनस अंडर रूट में 7, क्या कह रहा 5t माइनस में अंडर रूट में 7। चलिए तो यहां पर देखिए कि चर पद क्या है, तो t है, चर पद क्या है, t है, और इसके घात कितने हैं, तो इसका घात यहां पर 1 है। कहिए कि 1 लिखा नहीं है, तो 1 लिखा नहीं है, लिखना कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आपसे बोल दी कि यहां पर x है, तो इसका पावर क्या है, तो इसका पावर 1 जो छुपा रहता है। चलिए तो यहां पर t का घात कितना है, तो 1 है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस बहुपद का घात कितना है, घात कितना है, तो 1 है। ये आपका आंसर रहा, ये क्या रहा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखेंगे, इसमें का 4 देखेंगे। 4 नंबर में केवल दे दिया आपका 3, क्या दिया है 3, इसमें दे दिया 3। अब देखिए इसमें तो कोई चर बहुपद नहीं है, इसमें तो कोई चर पद है ही नहीं। तो जब चर पद नहीं है तो हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि आंसर केवल 0 होगा, लेकिन कैसे 0 होगा उसको हम दिखा दे रहे हैं। तो ये 3 हुआ, और अगर मान लीजिए कि x का पावर हम 1 लिए, तो यहां पर क्या होगा 3x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर x का घात अगर 0 लेंगे, x का घात कुछ है ही नहीं ना, इसके साथ कोई चर पद तो है ही नहीं, तो x का घात इसका मतलब 0 रखेंगे, तो यहां पर क्या होगा, बहुपद का घात क्या हो गया, बहुपद का घात क्या होगा यहां पर, तो इसका होगा 0। ये रहा आपका आंसर। चलिए इसको उतारिए। हो गया, साफ कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती बहुपद है, और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। कह रहा है कि नीचे आपका बहुपद दिया गया, और बहुपद में कह रहा कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती है, और कौन सा बहुपद त्रिघाती है। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि जिस बहुपद में चर पद की अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती कहलाएगा, 3 है तो त्रिघाती कहलाएगा, और 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे एक तो देख लीजिए,
इसमें एक नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में एक। चलिए तो इसमें देखिए कि चर पद के अधिकतम घात कितने हैं, 2। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये अतः यह द्विघात बहुपद है। यही बस इस आपका आंसर हो गया। अब 2 नंबर में देखेंगे, 2 नंबर में है x माइनस x के पावर 3, क्या है x माइनस x के पावर 3। तो यहां पर देखिए कि चर पद के अधिकतम घात कितने हैं, 3, जबकि यहां पर 1 है, लेकिन हम लोग न्यूनतम नहीं अधिकतम मानते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये क्या है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। बस ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहां भी चर पद y है और y का अधिकतम घात कितना है, 2, क्या है ये 2। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। ये है आपका आंसर। चलिए अब इसे 4 नंबर देख रहे हैं। 4 नंबर देख रहे हैं तो 4 नंबर में केवल आपका दिया है 1 प्लस में x, क्या दिया है 1 प्लस में x। तो यहां पर देखिए कि एक अचर पद है और एक क्या है आपका चर पद है। तो ये अचर पद और चर पद, तो चर पद का घात देखिए यहां पर क्या है, तो कुछ नहीं दिया मतलब क्या कि यहां पर एक छुपा है ना। तो हम क्या बताएं कि जिस बहुपद में अगर चर पद के घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो उसको क्या कहा जाएगा, रैखिक बहुपद। क्या कहा जाएगा, रैखिक बहुपद। चलिए ये रहा आपका आंसर, आप इसको उतार लीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे ट्यूशन बंद होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं।